हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी 10 सीरीज चल रही है जिसके हमने 5 पार्ट कर लिए हैं और जहां हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आज हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और नाम लिख देते हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को जानने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा क्या कि परफेक्ट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट वर्ड जहां जहां आएगा वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां जहां परफेक्ट, और परफेक्ट का मीनिंग क्या है? परफेक्ट का मीनिंग है किसी काम को कंप्लीट करना, यानी कंप्लीशन ऑफ वर्क परफेक्ट कहलाता है। जब कभी भी आपका किसी टेंस के अंदर काम पूरा होता है तो उसे हम परफेक्ट कहते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। और हाँ, जब कभी भी आप परफेक्ट लिखोगे तो वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और मैंने अपने ओवरव्यू के लेक्चर में आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के पीछे हैव और हैज का भी इस्तेमाल होगा। हैव और हैज का इस्तेमाल होगा, हैड का नहीं, क्योंकि हैव और हैज ही इसमें आते हैं क्या क्या बनकर आते हैं? प्रेजेंट बनकर आते हैं, वरना हैड का इस्तेमाल पास्ट में किया जाएगा। तो चलिए तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो जब कभी भी कोई सेंटेंस हम ये कहेंगे कि भाई ये मैंने काम कर लिया है या मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है, तो हम इसे लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के साथ हैव आया और फिर हैव के बाद लगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या आएगा? हैव आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम से बनता है उस पर ज़रा नज़र डालेंगे। देखिए, हमें ये देखने में ऐसा लगता है कि काम कंप्लीट हो गया, और जब कभी भी काम कंप्लीट हो जाता है तो ये इशारा बनता है कि हाँ ये पास्ट का है, लेकिन ये सेंटेंस आपका पास्ट का नहीं है। अगर इस सेंटेंस के अंदर टाइम आ जाए, क्या आ जाए? टाइम आ जाए, तो ध्यान रखना ये सेंटेंस फिर पास्ट का बन जाता है। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को लिखा कि आई हैव डन माई वर्क एट 3 o'clock। आई हैव डन माई वर्क एट 3 o'clock। अब ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में हमने इशारा किया है एक एग्जैक्ट टाइम की तरफ। जब कभी भी कहीं किसी सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम आएगा तो समझिए वो पास्ट की तरफ बात कर रहा है, यानी वो पास्ट है। अब जब टाइम पास्ट है तो ध्यान दीजिए हमको पूरा टेंस भी किस में लिखना पड़ेगा? पास्ट में लिखने का। अब इसे पास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से भी एरर आती है। ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस हैव को क्या कर देते हैं? हैड बना देते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं होगा, बल्कि इसमें हैड नहीं आएगा। आपको इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी और आपको लिखना होगा क्या? आई डिड माई वर्क एट 3 o'clock। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखोगे और आप देखोगे यहाँ पे टाइम आ रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में बना हुआ है, तो आपको इसे सारे सेंटेंस को पास्ट में करना होगा, पूरे सेंटेंस को पास्ट में करना होगा। अब पास्ट में करने के भी दो तरीके हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हाफ को हैड बना देते हैं, जो कि गलत तरीका है। सही तरीका इसका यह है कि आपको इस पूरे पोर्शन को हटाकर आपको इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी दूसरी भाषा में कहें तो पास्ट इंडेफिनिट में इसको हमें चेंज करना होगा। किसमें करना होगा? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, तो एक बात तो ये। अब बात ये आती है कि सर कहां पर करें हाफ को हैड, किस सिचुएशन में हाफ को हम हैड कर सकते हैं? लेकिन उससे पहले एक दो एग्जांपल इसके और देख लेते हैं। मैं इसे अब रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए दोबारा से हम देखेंगे एक सेंटेंस क्या, वी हैव submitted our document, we have submitted our documents on Monday। ध्यान दीजिएगा,
ये सेंटेंस देखने में बहुत ठीक लग रहा है, देखने में कुछ ग्रामेटिकल एरर इसमें नहीं लग रही है, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी बताती है कि इसके अंदर टाइम मेंशन हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो रहा है। जैसे ही एग्जैक्ट टाइम मेंशन होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ये टाइम जब कभी भी इस तरह से आएगा तो ये सेंटेंस आपका पास्ट का होगा। किसका होगा? ये सेंटेंस आपका पास्ट का होगा। तो अगर ये सेंटेंस पास्ट का है तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरी चीज आपकी, पूरा पोर्शन आपको किस में लिखना पड़ेगा? पास्ट में लिखना पड़ेगा। फिर एक सवाल होगा कि सर क्या हम हैव को ऐड कर दें? बिल्कुल नहीं, ये अप्रोच नहीं चलेगी। हैव को यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल टाइम दे रखा है, और जब कभी भी नॉर्मल टाइम दे दिया जाता है तो वहां पर आपको सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना होता है, और यहाँ से हैव को हटा दिया जाएगा, हैड नहीं करेंगे बल्कि सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारे सेंटेंस को लिखना होगा। तो ठीक है, वी सबमिटेड आवर डॉक्यूमेंट ऑन मंडे, ये कहानी सही होगी। तो जब कभी भी नॉर्मल टाइम होगा, नॉर्मल बात होगी, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, हम हैव नहीं करेंगे या हैव को हैड नहीं करेंगे, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म से इस सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगे। पास्ट में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छे से पता है हमारा टाइम पास्ट का है, तो हमारा टेंस भी पास्ट में होना चाहिए। अगर टाइम पास्ट में दे रखा है तो हमारा सेंटेंस भी पास्ट के अंदर होना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर हम हैव को हैड करेंगे, कहाँ पर हम हैव को ऐड करेंगे। तो चलिए मैं सेंटेंस को मिटा देता हूं और एक नया सेंटेंस लिखेंगे। एक बहुत ही मशहूर सेंटेंस जो हम बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि जरा इस सेंटेंस की तरफ नजर डालिए। पहली बात, पेशेंट कब मरा? यानी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मरा है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका टाइम है, ठीक है, ये टाइम दे रखा है। अच्छा, टाइम कैसे दे रखा है? आप सेंटेंस को पढ़े, द डॉक्टर केम, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए टाइम जो दे रखा है वो आपको पास्ट में दे रखा है। किस में दे रखा है? टाइम पास्ट में दे रखा है। और अगर आपका टाइम पास्ट का है तो सेंटेंस भी आपका क्या होगा? पास्ट में होगा। अब यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि हैज को हटा के, हैव को हटा के सिर्फ सेकंड फॉर्म लिख देंगे, नहीं, बल्कि हम यहाँ पर करेंगे, हैज को हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हैड। यस, इस सिचुएशन में आप हैव और हैज को हैड कर देंगे। अब ये सिचुएशन हम पहचानेंगे कैसे? ध्यान दीजिए, जब कभी भी दो सेंटेंस आगे पीछे हो रहे हों, जब दो घटनाएं घट रही हों, एक आगे घटना घट रही हो और एक उससे पीछे घटना घट रही हो, तो यहाँ पे देखिए पेशेंट पहले मरा है और जो डॉक्टर है वो बाद में आया। ध्यान दीजिए, पहले पेशेंट मरा है और फिर डॉक्टर बाद में आया है, तो ये सिचुएशन आगे पीछे हो रही है। तो जब कभी भी सिचुएशन आगे पीछे होती है तब हम हैव और हैज को पास्ट में करने के लिए हैड करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन है और अगर नॉर्मल टाइम है तो हम हैज और हैव को हटा देंगे और वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, यानी उसे पास्ट इंडेफिनिट। तो ध्यान दीजिए, जब दो सिचुएशन है हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे अगर आपका नॉर्मल टाइम है। कैसा टाइम है? नॉर्मल टाइम है। और हम उसे पास्ट परफेक्ट में कर देंगे अगर आपका टाइम आगे पीछे है, यानी उस टाइम में आपको बिफोर या आफ्टर नजर आ रहा है। अगर बिफोर या आफ्टर नजर आ रहा है सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस को आप हैड कर देंगे, हैड से बनाएंगे। और अगर ऐसा ही कोई नॉर्मल टाइम दे रखा है, कोई नॉर्मल सिचुएशन दे रखी है टाइम की, तो आप उसे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके एसएससी में, बैंक में पूछे जाते हैं। इस तरह के एरर्स आपकी बहुत पूछे जाने वाली हैं। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है वो रहेगा क्या, कि जो आपका टेंस होगा, जी, जो आपका टेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू टाइम होगा। अगर आपका टाइम पास्ट में है तो आपको टेंस भी पास्ट में बनाना पड़ेगा, और पास्ट में करने की दो सिचुएशन है। अगर नॉर्मल टाइम दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे उसे, यानी आपको हैव और हैज हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होगी। अगर आपका बिफोर या आफ्टर उस सिचुएशन में आ रहा है तो आपको पास्ट परफेक्ट में करना होगा, यानी आप हैव और हैज को क्या कर देंगे?
हैड कर देंगे, ठीक है। तो यही था आज के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।